जय श्री राधे। नाम जप करते समय यदि अश्रु आते हैं तो अच्छी बात है, इसमें बुराई कुछ नहीं है। कभी कभी तो मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि कभी कभी जब हम दुखी होते हैं, हम किसी दुख से गुजर रहे होते हैं, हम कभी संकट से गुजर रहे होते हैं, तो नाम जप करते समय, संकीर्तन करते समय, सेवा पूजा करते समय हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने दुख के कारण आते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे रामलीला देख रहे हैं और दशरथ जी से के कई ने वर मांगा, दशरथ जी ने दे दिया, राम जी वनवास को जाने लगे और दशरथ जी ने शरीर पात कर दिया, मृत्यु हो गई। तो उस समय प्राय पब्लिक इस लीला को देखते देखते रोने लग जाती है। तो कुछ लोग तो राम जो है अनाथ हो गए, या पिता लोग अपने दुख को देख के, जैसे मेरा भी किसी का बेटा मर जाता है तो उसे वो समय याद आती है कि मैं हूँ, कोई बेटे को पिता के मरने की याद आती है। अपने अपने दुखों को देखकर ज़्यादातर लोग उस समय रोते हैं। राम के पिताजी मर गए या पिताजी के सामने राम बेटा चला गया, वो राम और दशरथ का दुख नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो अपर लेवल के होते हैं उनको रामलीला के उसका आता है। ऐसे ही नाम करते हुए जब, या तो आपको अपने दुख के समय आंसू आते होंगे, नोट कीजिए, बुरा मत मानिएगा, या फिर विरह के कारण आते हैं कि प्रभु मैं आपका इतना नाम कर रही हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो, मेरा मन अभी भी चंचल है, मेरा नाम में मन नहीं लग रहा है, मेरे घर के संकट नहीं छूट रहे हैं, मेरे घर में मेरे माता पिता मुझे भजन नहीं करने दे रहे हैं, इस विषय में आते हैं। दूसरा, वो सत्व गुण के कारण भी आते हैं, जैसे आपने कहा कि सात्विक विकार के कारण गदगद गिरा, अश्रु, पुलक और रोमांच भी होने लग जाता है, ये भी लक्षण आ जाते हैं। और कृष्ण के लिए तो वो विरह के कारण आते हैं कि कृष्ण आपने कृपा नहीं की मेरे ऊपर, आ सकते हैं। इसका निरीक्षण आपको स्वयं करना होगा कि क्यों आ रहे हैं। इसमें एक बात और भी कहा गया है कि जिनके अश्रु आदि पुलक आदि हो जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठतम वो हैं कि जिनके पुलक अश्रु कुछ नहीं आते और अंदर ही अंदर वो विरह में जलते रहते हैं, पब्लिक को पता नहीं चलता है, वो श्रेष्ठतम कहे गए हैं। इसमें एक रूप गोस्वामी पाद का उदाहरण दिया गया है कि रूप गोस्वामी पाद कुछ कथा सुना रहे थे राधा रानी के विरह की। वहाँ जितने लोग बैठे थे, गोस्वामी पाद बैठे थे, सबका आंसू आ रहे थे, कंप हो रहा था, पुलक हो रहा था, लेकिन रूप गोस्वामी के शरीर पर कोई चिन्ह नहीं था। तो एक बालक बैठे हुए थे, शायद गोपाल गुरु थे या कौन थे, कदाचित वो थोड़ी चंचलता कर रहे थे, तो उनके उनका हाथ रूप गोस्वामी के नाक की तरफ चला गया किसी कारण से। तो उनके हाथ के जो काले रोए थे वो सब जल गए। तो रूप गोस्वामी के बाहर से आंसू नहीं आ रहे हैं, पुलक नहीं हो रही है, कंप नहीं हो रही है, लेकिन उनके नाक से जो अंदर ही अंदर वो विरह को पी रहे थे, उसके कारण उसके रोए जल गए, जैसे अग्नि के ऊपर वहां चली गई हो और वो बालक वहां से भागा एकदम तिल मिला के। तो ये आत्मनिरीक्षण के पता चलता है, और भाव मैंने बता दिए आपको, उस हिसाब से आप देखिए। इस विषय में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हरिनाम प्रेस से श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, उसमें ये सब भाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थाई भाव, सबका वर्णन है। तो उससे बड़ा अच्छा आत्मनिरीक्षण हो जाता है कि हम कितने पानी में हैं और कहाँ तक हमें आगे बढ़ना है। जय श्री राधे, जय निताई।